अच्छा हसन अयूब साहब, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे भट्टी साहब के निहाल हाशमी साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाइल करार दिया गया, जिस किस्म की उन्होंने तकारीर वगैरह की, इदारों के हवाले से बड़े वो सख्त मौकिफ लेते थे और कहा जाता था कि उन पे रेड लाइन लगी है, जिस तरह आजकल कहा जाता है इमरान खान साहब पे कहने पर, मतलब कि रेड लाइन दोबारा कंटेंट कर दिया था ना, दोबारा निकले थे, दोबारा कंटेंट कर दिया था। वैसे भी वो अपनी तकारीर में जो दिफा से रिलेटेड इदारे हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते थे। तो कहने का मकसद ये, नवाज ने डीपी लगाई और फिर जब माफी मांगी तो डिसोन कर दिया इनको मुस्लिम लीग जिले बेसिकली बात क्वेश्चन ले लें, वो ये है कि अगर ये वापस आ सकते हैं तो इट मींस कि फिर खान साहब के ऊपर भी जो रेड लाइन की बात होती है वो भी खत्म हो सकती है। किरण आपके लिए तो जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है, आप बड़े खुश हैं इस बात पर। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी आपकी होनी चाहिए, फितरी बात है, इंसान को जो पसंद हो उसके बारे में। मुझे तो आप बहुत पसंद है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो आप बहुत पसंद है, तो मैं तो खुशी की लहर के साथ आपकी खुशी में खुश हूं। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा। नहीं, मुझे भी खुशी हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक नाइल बंदे को लगा दिया गया है, वो तो नाइल था, आज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहा है, मैं फॉर्चुनेटली कहूंगा, आप कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, कि इमरान अहमद न्याजी साहब आज भी नाअहल हैं, वो आज भी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है, कॉन्विक्ट है। अभी तो उनका स्टेटस देखा जाए तो क्रिमिनल का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं वो, और अडयाला के अंदर मौजूद है। मैंने उनको चांसलर तो कहता हूं, अडयाला का चांसलर एजाजी तौर पर। अच्छा, निहाल हाशमी का अगर आप कंपैरिजन करते हैं कामरान टिसोरी साहब से, तो निहाल हाशमी ने तो अपनी इनिंग का आगाज नहीं किया, वो तो अभी गवर्नर बनेंगे, हम देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स बता रहे हैं इरशाद भट्टी साहब वो दुरुस्त हैं। मेरे पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वहां पर एजुकेशन के अंदर बिलखुसूस उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और वसाइल भी उन्होंने अपने बिजनेस का जो उनका सर्कल था वहां से उन्होंने इकट्ठे करके वहां पर लगा रहे हैं। एक चीज तो ये, क्यों रिमूव किया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाइन ड्रॉ कर दी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑफेंड हो गए थे और उन्होंने मतलब एक कह दिया था या हमें रखें या इनको रखें। तो उसमें से फिर थोड़ा सा मतलब जारी बात है मुश्किल सिचुएशन बनी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने चूज किया जो है वो, उन्होंने कहा हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब पहली चॉइस जो उनकी थी मुस्लिम लीग नवाज की, वो थे जो है मेमन साहब, बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब भी काबिल कबूल नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इवन के नवाज शरीफ साहब ने भी उनको एक दफा गो अहेड दे दिया था कि भाई हम आपको गवर्नर बनाएंगे, बट उनके भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो इस वजह से देखिए आपको साइड एक रखनी पड़ती है, तो मजबूर होकर उन्होंने अपने जो एक प्रेसिडेंट है सिंध का उसकी कुर्बानी दे दी और उसकी जगह निहाल हाशमी साहब को बनाया। निहाल हाशमी साहब पुराने हैं बशीर मेमन साहब से। निहाल हाशमी साहब जो है एक अच्छे वर्कर है, टेस्टेड है, पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी की जानिब से नाराजगी भी हुई जैसे मोहम्मद जुबैर साहब से हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब पार्टी छोड़ गए। वैसे हालात का सामना निहाल हाशमी साहब पर भी रहा, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े रहे, खामोश हो गए, घर बैठ गए, ज्यादा एक्टिव नहीं हुए, फिर बार बार गए, लेकिन फिर अब उनके लिए सिस्टम के अंदर उनकी कबूलियत है, जो मेरा क्वेश्चन है। सर जी सिस्टम के अंदर कबूलियत थी तो उनका नाम हुआ ना। जो समझ रहा है कि सिस्टम की कबूलियत के बगैर निहाल हाशमी आ गया, नो, ही इज एक्सेप्टेबल। और निहाल हाशमी साहब कोई बुरे आदमी नहीं है, बैसीत इंसान, वो बड़े अच्छे सियासी वर्कर, बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। जो उनको सजा दी गई वो जुडिशियल एक्टिविज्म के विक्टिम बने हैं। वो जुडिशियल एक्टिविज्म मुझे बताएं ना कौन से मुल्कों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देती है, मुझे बताएं किसी और मुल्क की। यूरोप की बात कर ले, अमेरिका की मिसालें देते हैं तो बताएं कि वहां पर तो जुडिशियल रिस्ट्रेन होता है। यहां पर हमारे मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म फुल स्विंग के ऊपर था, और हमारे मोअज़्ज़ज़ बाबा रहमता साहब, उन्होंने गुस्सा उनको आ गया और उन्होंने कहा जी नहीं। अब देखिए ना, बाबा रहमते का ही वो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। उस टाइम तो बड़ी धमाने डाली थी तमाम लोगों ने, बड़े जनाब गले फुला फुला कर कहा जी कि बहुत जबरदस्त तारीखी फैसला है। आज वही तारीखी फैसला सियासत में हिस्सा ना लेने का, बाबा रहमते का, उमरता बंदियाद साहब का और इजाजुल हसन साहब का, वो अब राह में रुकावट है इमरान अहमद न्याजी की। अब वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने 2 साल 2.5 साल सियासत की ही जेल से है। तो फिर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डस्टबिन में फेंकते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। नाम तहरीक इंसाफ है, लेकिन इंसाफ के फैसलों को उन्होंने जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो इंप्लीमेंट नहीं किया। अच्छा हसन साहब, ये जो अदालत से फैसला आया और खान साहब की ख्वाहिश थी उनकी जमात की और उनकी फैमिली की कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए, और माजी में हमने देखा कि जो लीडरान है वो अस्पताल शिफ्ट भी होते रहे, मियां साहब मुल्क से बाहर भी गए, अब अगेन ये पीटीआई कह रही है जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए माजी में तो देखिए नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स का इशू चल रहा था उस टाइम खान साहब ने उनसे मुलाकात के लिए अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स का पैनल भिजवाया था। भाई किस कैपेसिटी में भिजवाया था?
शौकत खानम को सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी है, और उनके प्राइवेट डॉक्टर अदनान भी साथ थे ना। उनके डॉक्टर्स ने किस कैपेसिटी में क्यों जाके डॉक्टर अदनान साथ थे या नहीं थे? डॉक्टर अदनान साथ हो भी तो इमरान खान साहब ने ये फैसला करने वाले कौन थे? जिस तरह अभी हुकूमत फैसला कर रही है, डॉक्टर आरिफ को किस कैपेसिटी में वो भिजवा रहे हैं? सरकारी अस्पताल है जी, नहीं, वो जो सरकारी शिफा अस्पताल के वो है, डॉक्टर्स को भिजवा रहे हैं। उनके कहने पर किया है। तो वो मतलब ये ना कि वो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा नहीं था कि शौकत खानम के डॉक्टर मुझे चेक करें। ये भी एक आदमी की जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो उसकी प्राइवेसी है, जो दुनिया में इस प्राइवेसी का एहतराम किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने प्राइवेसी का एहतराम नहीं किया, क्योंकि उस टाइम सर लंदन चले गए वो, अभी इधर मियां साहब के डॉक्टर अदनान हर जगह थे ना। देखिए खान साहब के जाती मौलिज को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तो केस है सारा जी। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से उनको नहीं अभी जो है ना वो जाने दिया जाएगा। अभी मामला ये है कि अब वो ये विंडो ओपन नहीं करना चाहते, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है जी कि इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशंस खासी इंप्रूव हो चुकी हैं। अगर जो शुबा है वो शुबा अगर किसी को है और वो समझ रहे कि हुकूमत ज्यादती कर रही है, तो एक और पिटीशन डाल दें जी, और पिटीशन डाल के कह दें कि एक और बेसिकली कमीशन मुकर्रर कर दे, इंडिपेंडेंट कोर्ट, जो जाके उनका मुआयना करके रिपोर्ट दे दे। अब बात यह है कि ये काम तो अदालतों के है ना, वो प्रिजनर है, वो जेल रूल्स के तहत ही उनका इलाज भी होगा, और जो कवानीन है उसके ऊपर अगर वो रिलैक्स करना चाहें तो हुकूमत कर सकती है, ना करना चाहिए हुकूमत की मर्जी है। ठीक है जी, जो उस पर बिलखुसूस हुकूमत से भी ज्यादा जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है। पर जेल सुपरिटेंडेंट को हुकूमत से इंडिपेंडेंट तो नहीं काम करें, जो इंतजामिया उनको कहे कि आला ओहदेदार होता तो ऐसे ही है, प्रैक्टिकली तो बात आप ठीक कह रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन इख्तियारात जो जेल मैनुअल के तहत आते हैं वो मेरे ख्याल से रूल 265 आई बिलीव कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को देता है, जो ज़ियाउल हक के दौर में बना था मेरे ख्याल। एक तो वो 265 तो वो है ना जिसमें आप सियासी बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, उस पर जो है मुलाकात पर पाबंदी लगा दें, तमाम चीजें, ये जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है। अच्छा, अब भट्टी साहब ने कहा जी कि अदलिया जो है वो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही है, जो कह रहे हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए गुड टू सी यू वाली अदलिया तो जरी बात अब नहीं रही, पहली बात तो ये है। B4U वाला केस था, उसके अंदर मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो बंदियाल साहब के सामने पेश हुआ। बंदियाल साहब ने कहा की तो बड़ी जाती है, लेकिन लतीफ खोसा साहब डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, अब पोस्ट अरेस्ट बिल्स फाइल करें, और उसके कुछ अर्से बाद इमरान खान साहब इस तरह गिरफ्तार होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट से, और वो नादरा बायोमेट्रिक वाली जगह है, वहां से गिरफ्तार होते हैं। वो जब खिड़कियां तोड़ नादरा के दरवाजे तोड़ दिए ना, रेंजर्स ले गए। नादरा भी वजारत दाखिला के अंदर है। तो जो बंदा वाला गिरफ्तार हुआ था वो किधर से हुआ था? वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जहां पे उनकी किसी ऑफिस के अंदर तो नहीं था, वो बाहर से तो मूसा गिलानी साहब को भी जो उनकी, आपको याद होगा उनके प्रीमिसेस से हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट का अहाता कंसिडर होता है, वहां से वो गिरफ्तार हुआ था। लेकिन देखिए ना, रेंजर्स और नादरा दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने एक दूसरे डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के दरवाजे खिड़कियां शीशे तोड़ दिए, वो फिर इंटरनल मैटर है वजारत दाखिला का। ठीक है जी, उसमें उनका लेने देना नहीं था। भट्टी साहब आए जो मर्जी आए, मैं तो बात टेक्निकल कर रहा हूं, और टेक्निकल बात में भट्टी साहब मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। अच्छा, अब मामला ये आ गया कि उस मामले के अंदर उन्होंने कहा ये तस्वर किया जाए कि जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए,